डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स द टेम्पल ऑफ साइलेंट लाइट, एन ओम त्रिवेदी क्रॉनिकल। ओम। पिछले अध्याय में मैंने आपको उस शून्य की यात्रा पर ले गया था जहां पहली बार मुझे द डार्क वर्ल्ड लैटिस का रहस्य दिखाई दिया था। वहीं मुझे ये भी समझ आया कि संसार में प्रकाश और अंधकार कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं रहे, बल्कि दोनों एक ही संतुलन के दो स्वरूप हैं। लेकिन उस अनुभव के बाद जो हुआ उसने मेरी पूरी चेतना को बदल दिया। मैं हूं ओम त्रिवेदी और आज आप सुन रहे हैं डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स एपिसोड 04 द टेम्पल ऑफ साइलेंट लाइट। द विस्परिंग वॉइड के बाद कई घंटे बीत चुके थे। मैं अभी भी वाराणसी के उसी स्थान पर बैठा था जहां अघोरी द्वारा बनाया गया राग का मंडल अब धीरे धीरे हवा में विलीन हो रहा था। गंगा की लहरें शांत थी, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी अनुगूंज थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे लगातार उत्तर दिशा की ओर बुला रही हो। फिर अचानक मेरे भीतर एक आवाज गूंजी, ओम त्रिवेदी, अब समय आ गया है, उत्तर की ओर बढ़ो। वहीं तुम्हारी अगली परीक्षा प्रतीक्षा कर रही है। मैंने बिना किसी प्रश्न के यात्रा आरंभ कर दी। कई दिनों तक पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से ढके निर्जन रास्तों से गुजरने के बाद मैं हिमालय के उस क्षेत्र में पहुंचा जहां सामान्य मनुष्य का पहुंचना लगभग असंभव माना जाता है। वहां न कोई मंदिर दिखाई देता था, न कोई आश्रम, केवल गहरी शांति और चारों ओर फैली हुई सफेद बर्फ। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया, मेरे सामने का दृश्य बदलने लगा। धीरे धीरे प्रकाश की रेखाएं एक विशाल संरचना का रूप लेने लगी। वह पत्थरों का मंदिर नहीं था, वो पूरी तरह प्रकाश से निर्मित था, जो हर क्षण अंधकार और उजाले के बीच अपना स्वरूप बदल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं चेतना ने एक मंदिर का आकार धारण कर लिया हो। उसके प्रवेश द्वार पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, लक्स साइलेंस, द लाइट दैट स्पीक्स इन साइलेंस। मैंने जैसे ही उस मंदिर के भीतर कदम रखा, पूरा वातावरण बदल गया। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई दीपक नहीं था, कोई ध्वनि नहीं थी। केवल मध्य में रखा एक विशाल काला क्रिस्टल था, जिसके भीतर से सफेद प्रकाश निकल रहा था। मैंने धीरे से अपना हाथ उस क्रिस्टल पर रखा। उसी क्षण मेरे सामने अनगिनत दृश्य घूमने लगे। मैंने फिर से वाराणसी का अघोरी देखा, लंदन का वही रहस्यमयी ऑकल्ट चेंबर दिखाई दिया। सक्शनेत्र की आंखें फिर से मेरे सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनके पीछे एक नई ऊर्जा आकार लेने लगी। धीरे धीरे प्रकाश के बीच एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखों में समुद्र जैसी गहराई थी। उसके माथे पर त्रिनेत्र चमक रहा था और उसके चारों ओर प्रकाश तथा अंधकार दोनों एक साथ घूम रहे थे। वह मुस्कुराई और बोली, मैं हूं आद्या शक्ति, वही ऊर्जा जिससे प्रकाश भी जन्म लेता है और अंधकार भी। तुम अब केवल घटनाओं के साक्षी नहीं रहे, ओम त्रिवेदी, अब तुम संतुलन के साधक बन चुके हो। उनके शब्द समाप्त होते ही पूरा मंदिर बदलने लगा। दीवारें विलीन हो गई, छत गायब हो गई और वह पूरा प्रकाश धीरे धीरे मेरे भीतर प्रवेश करने लगा। मैंने देखा कि मेरे हृदय के भीतर भी एक मंदिर मौजूद है। उस मंदिर के केंद्र में दो ज्योतियां जल रही थी, एक उजली और दूसरी काली, लेकिन दोनों एक दूसरे को नष्ट नहीं कर रही थी। दोनों साथ मिलकर एक ही लौ बन चुकी थी। आद्या शक्ति की आवाज फिर सुनाई दी, यह है द फ्लेम ऑफ एक्विलिब्रियम। जब तक यह लौ संतुलित रहेगी, तब तक तुम्हारी चेतना भी संतुलित रहेगी। और जिस दिन यह बुझ गई, उसी दिन मनुष्य अपने भीतर के सत्य से दूर हो जाएगा। उसी क्षण मुझे समझ आया कि डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स किसी बाहरी संसार का नाम नहीं है। यह प्रत्येक साधक के भीतर मौजूद उस अदृश्य ब्रह्मांड का नाम है, जहां प्रकाश और अंधकार विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं फिर उसी हिमालय की गुफा में था, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। मेरे हाथ पर एक चमकता हुआ प्रतीक उभर आया था, वही प्रतीक जो मैंने पहली बार वाराणसी में देखा था।
और वही प्रतीक जो लंदन के रहस्यमयी अनुष्ठान में भी मौजूद था, क्या ये केवल एक चिन्ह था या फिर किसी प्राचीन शक्ति की मुहर जिसने मुझे अपना अगला साधक चुन लिया था? इस प्रश्न का उत्तर हम खोजेंगे अगले अध्याय में। अगर आपको डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स की ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं ओम त्रिवेदी और आप सुन रहे थे डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स। अगले अध्याय तक जिज्ञासु रहिए, सजग रहिए, क्योंकि हर मौन के भीतर एक नया रहस्य जन्म ले रहा है। ओम शांति।